हेलो फ्रेंड्स, बेसिक एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं न्यू। इस क्लास में हम आजूका के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये प्रैक्टिस सेट दूसरा है। अगर आपने प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर आपको एडीओ एग्ज़ाम और सीजी व्यापम एग्ज़ाम से संबंधित जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वह मिलता रहेगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पिछली क्लास में आपसे जो प्रश्न पूछा गया था उसका आंसर देख लेते हैं। प्रश्न था, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष किस वर्ष को घोषित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2023। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव कीजिए। पहला ऑप्शन है महिला स्वयं सहायता समूह 10 से 25 व्यक्तियों का होता है। दूसरा ऑप्शन है दुर्गम क्षेत्र या आदिवासी क्षेत्र या विकलांग व्यक्ति वाले स्वयं सहायता समूह में व्यक्तियों की संख्या 5 से 20 होता है। तीसरा ऑप्शन है उपर्युक्त दोनों सही है। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न में कहा गया है कि सही कथन कौन सा है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। जो दुर्गम क्षेत्र या आदिवासी क्षेत्र में जो स्वयं सहायता समूह होता है उसमें जो सदस्यों की संख्या होती है 5 से 20 होती है। ठीक है, या कोई विकलांग व्यक्तियों का जो स्वयं सहायता समूह होता है उसमें सदस्यों की संख्या 5 से 20 होती है। बाकी जो पहला ऑप्शन है इसलिए गलत है, क्योंकि जो सामान्य क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह होता है उसमें सदस्यों की संख्या 10 से 20 होती है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन पहला गलत है और इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। देखते हैं अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, स्वयं सहायता समूह के पंचसूत्र में शामिल नहीं है। पहला ऑप्शन नियमित पुस्तक संधारण, दूसरा ऑप्शन नियमित साप्ताहिक बचत, तीसरा ऑप्शन नियमित सशक्त समूह, चौथा ऑप्शन नियमित आंतरिक लेन देन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, नियमित सशक्त जो समूह है ये पंचसूत्र में शामिल नहीं है। ठीक है, जो पंचसूत्र होता है उसमें शामिल होता है नियमित साप्ताहिक बैठक, यानी जो स्वयं सहायता समूह होता है उसका नियमित साप्ताहिक बैठक होना चाहिए, नियमित साप्ताहिक बचत होना चाहिए, नियमित साप्ताहिक आंतरिक लेन देन, नियमित साप्ताहिक ऋण वापसी, नियमित साप्ताहिक पुस्तक संधारण, ये होना चाहिए। ठीक है, और यही जो है स्वयं सहायता समूह का पंचसूत्र होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, PMMY योजना कब प्रारंभ हुई? पहला ऑप्शन है 2 अक्टूबर 2015, दूसरा ऑप्शन है 15 अगस्त 2015, तीसरा ऑप्शन है 26 जनवरी 2015, चौथा ऑप्शन है 8 अप्रैल 2015। तो PMMY योजना इसे प्रारंभ किया गया था 8 अप्रैल 2015 को, यानी ऑप्शन चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो PMMY, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है इसके तहत जो है 4 प्रकार के जो ऋण है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। पहला ऋण है शिशु ऋण। ठीक है, इसके तहत जो है व्यक्तियों को, जो पात्र व्यक्ति है उनको 50,000 रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। दूसरा है किशोर ऋण, किशोर। ठीक है, किशोर ऋण के तहत जो है जो पात्र व्यक्ति है उनको 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जो पात्र व्यक्ति होते हैं उनको। तीसरा है तरुण ऋण। ठीक है, इसके तहत जो पात्र व्यक्ति होते हैं उनको 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। चौथा है तरुण प्लस। इसके तहत जो है 10 लाख से लेकर 20 लाख रुपए तक लोन मिल सकता है, जो पात्र व्यक्ति हैं उनको। ठीक है, याद रखिएगा इसे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चौथा प्रश्न है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ऋण की अधिकतम सीमा कितनी है? पहला ऑप्शन है 20 लाख रुपए, दूसरा ऑप्शन है 10 लाख रुपए, तीसरा ऑप्शन है 30 लाख रुपए, चौथा ऑप्शन है 50 लाख रुपए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है इसके तहत मैक्सिमम 20 लाख रुपए तक का ऋण मिल सकता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला। ठीक है, जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है इसके जो अधिकतम जो ऋण की सीमा होती है वो 20 लाख रुपए होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है, राज्य में 2 प्रकार के रेशम प्रजातियों का उत्पादन होता है। दूसरा है, छत्तीसगढ़ में उपलब्ध साजा अर्जुन के टसर पौधों पर टसर कीट पाले जाते हैं। तीसरा है, टसर और मलबरी ककुन का उत्पादन छत्तीसगढ़ में नहीं होता है।
तो इसमें बताना है कि सही कथन कौन सा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, ठीक है। 1 और 2 दोनों सही है, मतलब राज्य में जो है हमारे छत्तीसगढ़ में 2 प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है, ठीक है। और जो छत्तीसगढ़ में उपलब्ध साजा अर्जुन के टसर पौधों पर टसर कीट पाले जाते हैं। और जो तीसरा ऑप्शन दिया गया है प्रश्न में, टसर और मलबरी ककुन का उत्पादन छत्तीसगढ़ में नहीं होता, ये नहीं है, इसलिए ये जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। जो टसर और मलबरी ककुन का उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है, और ये दोनों प्रजाति का जो रेशम है इसी का ही उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है, ठीक है। जैसे ऑप्शन पहला में कहा गया है कि राज्य में 2 प्रकार के रेशम प्रजातियों का उत्पादन होता है, तो कौन कौन सा? टसर और मलबरी ककुन रेशम, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन पहला, केवल 1 और 2 सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है, पशु आहार चारे में कितना प्रतिशत कच्चा रेशा पाया जाता है? पहला ऑप्शन है 20%, दूसरा ऑप्शन है 19%, तीसरा ऑप्शन है 21%, चौथा ऑप्शन है 18%। तो पशु आहार जो चारे में जो है 18% से अधिक कच्चा रेशा पाया जाता है, ठीक है, 18% से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है, उद्यम क्रांति योजना का संबंध किससे है? पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री युवा स्वरोजगार योजना को बंद कर उद्यम क्रांति योजना प्रारंभ किया जाएगा। ऑप्शन दूसरा है 2024-25 से प्रधानमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के स्थान पर उद्यम क्रांति योजना प्रारंभ करने का घोषणा किया गया है। तीसरा ऑप्शन है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना को बंद कर उद्यम क्रांति योजना लागू की जा रही है। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन तीसरा, ठीक है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना को बंद करके उद्यम क्रांति योजना लागू की जा रही है 2024-25 से, 2024-25 से। अगला प्रश्न है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब प्रारंभ हुआ? पहला ऑप्शन है 1995, दूसरा ऑप्शन है 1996, तीसरा ऑप्शन है 1997, चौथा ऑप्शन है 1998। तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना इसे प्रारंभ किया गया था 1998 में, ठीक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है, ई नाम का विस्तार है। पहला ऑप्शन है ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, दूसरा ऑप्शन है ई नेटवर्क एग्रीकल्चर मार्केट, तीसरा ऑप्शन है इकोनॉमिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, चौथा ऑप्शन है इकोनॉमिक नेटवर्क एग्रीकल्चर मार्केट। तो ई नाम, ठीक है, ई नाम इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पीएम किसान योजना के तहत किसान परिवारों को प्रतिवर्ष कितनी राशि सहायता के रूप में प्रदान की जाती है? पहला ऑप्शन है 2000 की राशि 3 किस्तों में, दूसरा ऑप्शन है 10,000 की राशि 3 किस्तों में, तीसरा ऑप्शन है 8,000 की राशि 3 किस्तों में, चौथा ऑप्शन है 6,000 की राशि 3 किस्तों में। तो पीएम किसान योजना, ठीक है, इसके तहत जो है जो पात्र परिवार हैं, किसान परिवार, उनको जो है 6,000 की जो राशि है 3 किस्तों में उपलब्ध कराई जाती है, यानी ऑप्शन चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी को जो पीएम किसान योजना है इसी को कहा जाता है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। क्या कहा जाता है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ठीक है। मतलब हर 4 महीने में 2,000 रुपये पात्र परिवार को दिया जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव कीजिए। पहला ऑप्शन है छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन 20 जुलाई 2001 को किया गया। दूसरा है खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का उद्देश्य तकनीकी प्रशिक्षण द्वारा ग्रामोद्योग स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित करना होता है। तीसरा ऑप्शन है आयोग का
कार्य खादी या ग्रामोद्योग या हस्तशिल्प के उत्पादों की बिक्री और विपणन को बढ़ावा देना है। चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो बताना है सही कथन कौन सा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा। जो खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, इसका गठन किया गया था 20 जुलाई 2001 को, बिल्कुल सही है। और इसका उद्देश्य होता है जो तकनीकी प्रशिक्षण के द्वारा जो है ग्रामोद्योग को स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना, ठीक। और इस आयोग का जो कार्य होता है खादी या ग्रामोद्योग या जो हस्तशिल्प के उत्पाद है उसकी बिक्री और विपणन को बढ़ावा देना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है ग्राम संगठन को कितनी राशि VRF के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। पहला ऑप्शन है 20,000 रुपये, 2 लाख रुपए। दूसरा ऑप्शन है 1 लाख रुपए। तीसरा ऑप्शन है 2.5 लाख रुपए। चौथा ऑप्शन है 1.5 लाख रुपए। तो ग्राम संगठन यानी कि विलेज ऑर्गेनाइजेशन को VRF के रूप में उपलब्ध कराया जाता है 1.5 लाख रुपए, ठीक है, अनुदान के रूप में, यानी ऑप्शन चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो VRF इसका फुल फॉर्म होता है वल्नरेबिलिटी रिडक्शन फंड, ठीक है, वल्नरेबिलिटी रिडक्शन फंड। इसको हिंदी में बोलते हैं आपदा कोष, आपदा कोष, ठीक है। अगला प्रश्न है कृषि पुनर्वित्त निगम का स्थापना किया गया। पहला ऑप्शन है 1960, दूसरा ऑप्शन है 1961, तीसरा ऑप्शन है 1962, चौथा ऑप्शन है 1963। तो कृषि पुनर्वित्त निगम इसका स्थापना किया गया था 1963 को, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है SMAM योजना के संबंध में सही है। पहला, इसे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है। दूसरा, इसका उद्देश्य दुर्गम क्षेत्रों में छोटे और सामान्य किसानों को वित्तीय सहायता देना। यहाँ पे सीमांत होगा, ठीक है, छोटे और सीमांत किसान। तीसरा है इसके तहत कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना की जाती है। चौथा, उपर्युक्त सभी। तो SMAM, ठीक है, SMAM योजना के संबंध में सही कथन को बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, उपरोक्त सभी। इसका फुल फॉर्म होता है सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मशीनरी, ठीक है। जो SMAM योजना होता है इसे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है और इसका उद्देश्य होता है जो दुर्गम क्षेत्रों में छोटे और जो सीमांत किसान हैं उनको वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, और इसके तहत जो है कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना की जाती है, ठीक है, SMAM योजना के अंतर्गत। अगला प्रश्न है चावल की किस किस्म पर भारत में हरित क्रांति का प्रयोग किया गया था। पहला ऑप्शन है सोनारा 64, दूसरा ऑप्शन है लरमा रोजो, तीसरा ऑप्शन है पूसा लरमा, चौथा ऑप्शन है जय और रत्ना। तो चावल का जो जय और रत्ना किस्म है इसमें भारत में हरित क्रांति का प्रयोग किया गया था, यानी ऑप्शन चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारी जो किस्में हैं ये गेहूं की प्रजातियां हैं, ठीक है, गेहूं की किस्म है। बाकी ये चावल की किस्म है जय और रत्ना, जिसमें जो है हरित क्रांति का प्रयोग किया गया था भारत में। अगला प्रश्न है राज्य में जैविक खेती मिशन प्रारंभ किया गया। पहला ऑप्शन है 2016-17 में, दूसरा ऑप्शन है 2015-16 में, तीसरा ऑप्शन है 2014-15 में, चौथा ऑप्शन है 2013-14 में। तो राज्य में यानी छत्तीसगढ़ में जैविक खेती मिशन ये प्रारंभ किया गया था 2013-14 में, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है IARC की स्थापना कब हुई। पहला ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1930, दूसरा ऑप्शन है 15 अगस्त 1929, तीसरा ऑप्शन है 16 जुलाई 1929, चौथा ऑप्शन है 15 अगस्त 1930। तो IARC इसका स्थापना किया गया था 16 जुलाई 1929 को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। जो IARC है इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल। क्या होता है? इंडियन
एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल। ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल IARC का फुल फॉर्म होता है और इसका स्थापना 16 जुलाई 1929 को किया गया था। ठीक है, इसकी जो स्थापना है ये रॉयल कमीशन की सिफारिश पर किया गया था, रॉयल कमीशन की सिफारिश पर, और इसका पुनर्गठन किया गया था 1965 में। अगर हम इसका पुराने नाम की बात करें तो इसका पुराना नाम था इंपीरियल कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। श्वेत क्रांति के संबंध में सही है। पहला है, दूध और डेयरी उत्पादों के आयात में देश पर बढ़ रहे आर्थिक भाग को कम करना इसका उद्देश्य था। दूसरा है, प्रथम चरण 1970 से 1980 की अवधि में दुग्ध व्यापार का वर्चस्व बैठाने का प्रयास किया गया। तीसरा है, प्रथम चरण के तहत मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई जैसे बड़े महानगरीय शहरों में दूध की खपत और उत्पादन बढ़ाने के लिए अलग अलग राज्य में विभिन्न डेयरी विकास कार्यक्रम स्थापित किए गए थे। चौथा, उपर्युक्त सभी। तो श्वेत क्रांति के संबंध में सही कथन को बताना है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन चौथा। ठीक है, जो श्वेत क्रांति है इसका लाने का उद्देश्य ही था कि दूध और डेयरी उत्पाद का जो आयात हो रहा था उस टाइम में देश में वो काफ़ी ज़्यादा था। ठीक है, जिससे कि देश के जो आर्थिक भार काफ़ी बढ़ गया था, तो उसी को कम करना था, तो इसीलिए जो है श्वेत क्रांति स्टार्ट किया गया था भारत में। और इसका जो प्रथम चरण है ये 1970 से 1980 तक था। ठीक है, और इसमें जो है दुग्ध व्यापार का वर्चस्व बढ़ाने का प्रयास किया गया था। देखिए, आपको कई किताबों में 1970 से लेकर 1981 मिलेगा, जो कि गलत है। ठीक है, इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का जो वेबसाइट है उसमें जो है प्रथम चरण बताया गया है 1970 से लेकर के 1980। ठीक है, और जो दूसरा चरण इस वेबसाइट में बताया गया है 1981 से लेकर के 1985 तक, और तीसरा चरण बताया गया है 1985 से लेकर 1996 तक। तो ये 1970 से 1980, कई किताबों में आपको 1970 से 1981 मिलेगा, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसको बाकी इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन चौथा। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के अंतर्गत दिए जा रहे अनुदान में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी है। पहला ऑप्शन है 50%, दूसरा ऑप्शन है 75%, तीसरा ऑप्शन है 60%, चौथा ऑप्शन है 90%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन तीसरा, 60%। ठीक है, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के अंतर्गत जो केंद्र सरकार है उसकी हिस्सेदारी होती है 60% की, और राज्य सरकार की हिस्सेदारी होती है इसमें 40% की। ठीक है, अगला प्रश्न है, बी शिवरामन समिति की सिफारिश पर किसकी स्थापना किया गया था। पहला ऑप्शन है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, दूसरा ऑप्शन है सहकारी ग्रामीण बैंक, तीसरा ऑप्शन है नाबार्ड, चौथा ऑप्शन है अपेक्स बैंक। तो बी शिवरामन समिति की सिफारिश पर जो है नाबार्ड का स्थापना किया गया था, यानी ऑप्शन तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो नाबार्ड है इसका स्थापना किया गया था 12 जुलाई 1982 को शिवरामन समिति की सिफारिश पर। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ठीक है, और नाबार्ड को हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जो ग्रामीण विकास के लिए काम करता है। आपके लिए आज का प्रश्न है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के संबंध में प्रायोजक बैंक की हिस्सेदारी होती है। पहला ऑप्शन है 15%, दूसरा ऑप्शन है 25%, तीसरा ऑप्शन है 35%, चौथा ऑप्शन है 50%। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।